हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 11 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में एक और आईपीओ ओपन होने जा रहा है, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इसका आज की तारीख में लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का पता चल पाएगा। फिर दोस्तों जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है, इसका सेक्टर कैसा है और फ्यूचर में डिमांड कैसी रह सकती है। फिर दोस्तों जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है। फिर दोस्तों जानेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें तो इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है 8 रुपए पर शेयर बता रहा है। 230 शेयर का ये लॉट है, 8 × 230 करते हैं तो करीबन 1840 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो करीब 12% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है आज की तारीख में, जो कि देखा जाए तो अप्लाई करने के लिए अभी थोड़ा सा रिस्की नजर आ रहा है। और बाकी डेली आपको अपडेट मिलता रहता है, तो आप बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए। अब दोस्तों इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये कंपनी जो है विंड टर्बाइन्स होते हैं, जो पवन चक्कियां होती है, उसके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम करती है और ये वन ऑफ द मेजर सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया के अंदर। दोस्तों सिंपल भाषा में आपको बताऊं, जो पवन चक्कियां होती है जिससे बिजली उत्पन्न होती है, विंड टर्बाइन्स होते हैं ना, उसके ऑपरेशन, मेंटेनेंस और सर्विस वगैरह होती है, उसका ही काम करती है। इसकी बड़ी बड़ी कंपनी इसकी कस्टमर है। और उसके अलावा ये जो इसकी प्रमोटर कंपनी है आइनॉक्स विंड लिमिटेड, जो कि पहले से ही लिस्टेड है, ये इसकी सब्सिडरी कंपनी है। तो उसके भी जो विंड टर्बाइन्स होते हैं उसकी भी ये ऑपरेशन, मेंटेनेंस और सर्विस का काम करती है। और ये जो भी विंड टर्बाइन सेल करते हैं उनसे ये 5 से 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट करती है सर्विसेज के लिए। तो इसका काम बढ़िया है, फ्यूचर के अंदर इसकी डिमांड रह सकती है, क्योंकि जो भी पवन चक्कियां हैं, ये जो आप कहते हैं ना विंड टर्बाइन्स हैं, उनकी डिमांड फ्यूचर के अंदर अच्छी रह सकती है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी इसकी डिमांड फ्यूचर के अंदर अच्छी रहेगी। तो उसके अंदर क्या है कि उनका ऑपरेशन, मेंटेनेंस, सर्विसेज भी चाहिए होगी, तो डिमांड अच्छी है, सेक्टर इसका बढ़िया है। पर दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी हमें देखने जरूरी है, इससे हमें इसका पूरा पता चल पाएगा। तो दोस्तों अगर इसके एसेट्स देखें 2020 से लेकर 2022 तक, तो एसेट्स जो है 2021 तक तो बड़े हैं, पर 2022 के अंदर इसके एसेट्स घट गए हैं। फिर दोस्तों अगर इसका रेवेन्यू देखें तो थोड़ा थोड़ा ही बड़ा है, ज्यादा कोई रेवेन्यू के अंदर कोई भी खास ग्रोथ नहीं है। फिर दोस्तों अगर प्रॉफिट की बात करें तो 2020 के अंदर तो ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, उसके बाद क्या है कि लगातार लॉसेस जनरेट कर रही है। और 2022 के अंदर इसका जो लॉस है 5 करोड़ रुपए का, और अभी जून 2022 के अंदर 3 महीनों का जो लॉस है करीबन 11.5 करोड़ रुपए का, जो कि बहुत ज्यादा है। और उसके ऊपर आज की तारीख में उधारी, मतलब डेट की बात करें तो करीबन 900 करोड़ रुपए की उधारी है, जो कि बहुत ज्यादा है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसका। और इसके फाइनेंशियल्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत नेगेटिव फाइनेंशियल्स हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सारी चीजें देखना जरूरी है। तो अगर आपको समझ में आया है इस कंपनी क्या काम करती है, उसके फाइनेंशियल्स वगैरह कैसे हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। फिर दोस्तों पी वाइज अगर कंपेयर करें तो इसका पी, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है नेगेटिव है, क्योंकि अभी ये लॉस मेकिंग कंपनी है, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है नेगेटिव निकल कर आ रहा है। और इसके पीयर कंपीटिटर्स की बात करें तो इसके जैसी कोई भी कंपनी अभी शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड नहीं है। फिर दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर बात करें तो ये आईपीओ ओपन होगा 11 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में, और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 61 रुपए से लेकर 65 रुपए के बीच में 230 शेयर का ये लॉट है। और इसका जो इश्यू साइज है 740 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश, मतलब जो नए शेयर जारी करेगी 370 करोड़ रुपए के, और ओफएस के अंदर 370 करोड़ रुपए के शेयर सेल करेगी। करीबन 40% जैसी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। और फ्रेश इश्यू से 260 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे, लोन चुकाने के अंदर काम आएंगे। लोन चुकाने के बाद भी इसके ऊपर जो डेब्ट, मतलब लोन रह जाएगा 650 करोड़ रुपए का, जो कि बहुत ज्यादा है। फिर दोस्तों ये लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इसका रिटेल पोर्शन 10% रखा गया है। दोस्तों ये तो हो गई इस आईपीओ की डिटेल्स। अब मेन बात आती है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों अगर आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो घर के सभी फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट से एक लॉट अप्लाई कीजिए, इससे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ते हैं। अगर घर में किसी के पास फैमिली मेंबर्स के पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अगर देखें तो उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम सिर्फ 12% जैसा है, तो अभी अप्लाई करने के लिए थोड़ा रिस्की है। मुझे लगता है वेट करके अप्लाई करना बेहतर रहेगा। बाकी मैं आपको डेली ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर अपडेट देता रहता हूं, तो आप हमसे जुड़े रहिए, आपको डेली नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें तो सबसे पॉजिटिव बात इसके अंदर मुझे लगी, जो इसका सेक्टर है वो काफी बढ़िया है। इसका सेक्टर है जिसकी फ्यूचर के अंदर अच्छी डिमांड रह सकती है। सेक्टर वगैरह सब बढ़िया है, मान लिया ये ऑपरेशन मेंटेनेंस कर रही है, विंड टर्बाइन, रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड फ्यूचर के अंदर अच्छी रहेगी, उसके अंदर ये ऑपरेशन मेंटेनेंस सर्विस का काम करती है। पर दोस्तों अगर इसके रेवेन्यू के अंदर देखें तो रेवेन्यू के अंदर कोई भी खास ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट अगर देखें दोस्तों, प्रॉफिट तो इसका है ही नहीं, लगातार लॉस जनरेट कर रही है 2020 के बाद, और इसके लॉसेस जो है बढ़ते जा रहे हैं।
फिर दोस्तों अगर इसके डेप्थ मतलब लोन मतलब उधारी की बात करें तो वो भी 900 करोड़ रुपए की है। आईपीओ से पैसे जुटाने के बाद भी इसके ऊपर जो 650 करोड़ रुपए की उधारी रह जाएगी। तो ये फाइनेंशियली देखें तो बहुत वीक कंपनी है, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। और पर्सनली अगर मेरी बात करें तो पर्सनली अभी फिलहाल के लिए मैं भी इसके अंदर अवॉइड कर रहा हूं। बाकी आगे देखेंगे, अगर लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से कुछ डिमांड रही तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से इसके अंदर अप्लाई करने की सोचेंगे। बाकी अभी लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स अगर सुधरते हैं आने वाले टाइम में तो फ्यूचर के अंदर इस शेयर को लिया जा सकता है। अभी अगर आप देखते हैं तो इसके फाइनेंशियल्स वाइज बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी नजर आ रही है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी कि अब आपको क्या करना है। तो दोस्तों आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।